अब हमारा ही स्थान है, अतः हमें यहाँ रहने के लिए अपनी कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो पहले हमें पंचवटी का निर्माण करना होगा। ऐसी आपकी आज्ञा हो दाता जी, मैं कुटी तैयार करने के लिए लकड़ियां चुनकर लाता हूँ।
यही वह स्थान है से अगर किसी ने बनाया था, यहाँ आने पर हमें बड़े बड़े ऋषिमुनियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दादा जी देखो, पंचवटी को साक्षात स्वर्ग के समान दिखाई दे रही है और अपने मनमोहक दृश्यों को प्रस्तुत कर रही है। मानो प्रकृति का सारा सौंदर्य किसी जगह से एकत्रित हो गया हो। हाँ दादा लक्ष्मण, तुम निसंदेह ठीक कहते हो। वास्तव में यहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। ये देवता मनुष्य मुनियों के स्वामी, मैं प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ कि ज्ञान, वैराग्य तथा माया क्या है? कुछ ज्ञान की बात कहिए प्रभु, जिससे आप दया करते हैं। माता लक्ष्मण, आज तो तुम बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहे हो, क्या कारण है? दादाजी, मैं आपसे ज्ञान, वैराग्य व माया के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि मैं अयोध्या जाकर इसका हर घर में प्रचार कर सकूं। अच्छा तो लक्ष्मण सुनो, ज्ञान वह है जो सबको समान रूप से रखे, उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए, जो सारी शक्तियों को जिंदगी की तरह याद चुका हो तथा अपने धर्म पर चलने वाला हो। अब माता लक्ष्मण, तुम माया की बात करो तो सुनो, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। बस इस माया ने समस्त जीव जंतुओं को तथा मनुष्य जाति को अपने वश में कर रखा है। हे प्रभु, ईश्वर व जीवों के भेद को समझाइए, इससे आपके चरणों में मनुष्य जाति का कल्याण हो तथा मनुष्य के शोक, मोह व धर्म तथा लोभ सब नष्ट हो सके। जो माया को, ईश्वर को तथा अपने स्वभाव को नहीं जानता, तो भी हमें जीव कहना चाहिए। जो कब से वचन और मोल लेने वाला हो, वो सबसे परे होता है। हाँ, जो माया का प्रेरक होता है वही ईश्वर होता है। इसके अंदर कोई भी सवाल होता है वही भक्ति है। जो भक्ति देने वाली है स्वतंत्र भक्ति कहलाती है। इसे हमको स्वतंत्रता पूर्वक करनी चाहिए। मेरी भक्ति अनुपम है तथा सुख की भूल है। वह तभी मिलती है जब सत्य मनुष्य अपने प्रसन्न मन से करता है। इसका सुगोपाय यह है कि मनुष्य अपने मन से जो भी ध्यान लगाता है तथा वेदों के अनुसार अपना कर्म करता है, वही सच्ची भक्ति है। आज तो आपने उसको
प्राप्ति का साधन बता दिया। अब मैं अयोध्या जाकर इसका घर घर में प्रचार प्रसार करूंगा। ये जवानी भी क्या बला है, इससे मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। मेरी जवानी को ही देखो, ये उछलते हुए गेंद के समान है। सच पूछो तो ये जवानी बड़ा ही तंग करती है। इनकी सूरत पर नजर आता है मुझे बल भी और भूख भी। हाय इन्हें क्यों देख लिया, ये योगी भी है और भूख भी। संतल लोचन मुझे बेचे करके आराम करते हैं। एक किस बन के हिरण है जो बंदगी का काम करते हैं। जरूरत नहीं अब मुझे, मैं जाऊं साला में। सुहेमी आपड़े आलू कतलो पास साला में। अजय मैंने कहा आप कौन हैं तथा इन घने वनों में क्या कर रहे हैं। सुंदरी हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम तथा मुझे लक्ष्मण कहते हैं। यह मेरी पत्नी सीता है तथा हम लोग माता पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए हैं। देखो सुंदरी, हमने तो अपना सब परिचय बता दिया, अब तुम भी अपना परिचय दो। किसकी बेटी, किसकी स्त्री और किसकी बहन हो। मैं लंकापति रावण की बहन हूं और रहा सवाल पति का तो वह भी चल जाएगा। लेकिन सुंदरी, इन वनों में किस कारण से आना हुआ। मेरा दिल तुम्हारी तिरछी चितवन का निशाना हुआ, बस इसी कारण मेरा यहाँ आना हुआ। मुझे हासिल है आजादी कहीं भी आने जाने की। मैं लगाती रहती हूँ टक्कर इस सारे जमाने की। देवी, तुम्हारा तो बड़ा ही घमंडशील स्वभाव है। ब्रह्मांड नहीं, तुम्हें भी ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं यहाँ पति की तलाश में आई हूँ। सुंदरी, क्या अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? होगा भी कैसे। मेरे जैसी बलवान, गुण निधान तथा शोभा की खान को कोई पति कहाँ मिलता है। सुई की किन्नर मेरे पति बने, इतनी उनकी औकात कहाँ। गंधर्वों में ये बात कहाँ, ये रूप कहाँ, ये भूख कहाँ। मैं कहाँ फूल सी कोमल पत्ती, वह आंख डाक के पात कहाँ। हो लाख अच्छे जमाने में, पर तुम जैसी वो बात कहाँ। हाँ, तुम कुछ इस काबिल हो, पति बनो और प्यार करो। मैं तुमको अंगीकार करूं, तुम मुझको अंगीकार करो।
हे देवी, तुम हम पर दया करो, इस आशा को छोड़ दो, तुम अपनी राह लो। क्या कहा? राह लो? अरे एक भिखारी होकर खीर की थाली को ठोकर मारते हो और मुझे धिक्कारते हो। सुंदरी, हम तुम्हें धिक्कार नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हें समझा रहे हैं। क्या कहा? समझा रहे हो? तुम राजकुमार हो तो मैं भी किसी से कम नहीं, लंकापति रावण की बहन हूँ तथा उस खानदान की हूँ। नहीं सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। सुंदरी, तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ हो, सुंदर हो तथा उनके खानदान से हो। लेकिन देवी, एक स्त्री के होते हुए दूसरी को अर्धांगिनी बनाना मैं कैसे बना सकता हूँ? जिस तरह तुम्हारे पिता ने बना रखी थी, उन्होंने तो 3 विवाह किए थे, परंतु तुम तो एक में ही घबरा रहे हो। नहीं देवी, हम ऐसा नहीं कर सकते। सीते के सिवाय सब बेकार है। अभी तुलने में डालो इस काली कलूटी को, इसे दूर करो। सुंदरी, मुझे अफसोस है कि मेरा विवाह हो चुका है। अगर तुम्हारी विवाह करने की इतनी ही प्रबल इच्छा है तो देखो, इस काम के लिए लक्ष्मण तैयार है, वो अभी अकेला भी है। अरे बात यह है कि उनसे तो मैं मजाक ही कर रही थी, सच पूछो तो मैं तो तुम पर ही मरती हूँ। अरे सती जी, मैंने कहा आपका सब पूरा हुआ। अजय सुन रहे हो सती जी, मैंने कहा आपका सब पूरा हुआ। माई सब तेरी थी। ये कहा, क्या कहा माई? जरा सोचो, जरा सोचो तो सही। तुम राजा, मैं राजकुमारी, तुझ सा पुरुष और मुझकी नारी। तुम गुल में बांध के बिहारी, कहीं नहीं एक कुंज बिहारी। तुम अनजान पराई नारी, मुझ पर इतनी कृपा तुम्हारी। मैं अनजान एक भिखारी, पिता सत्य का ब्रह्मचारी। सरकार सुबह हूँ मैं, सरदार की शरण में हूँ मैं भी किसी से कम नहीं, लंकेश की बहन हूँ मैं। तो अगर बहन लंकेश की और उस खानदान की, तो जाओ स्वामी के पास, जो इच्छा वो आनंद की। अब मैं समझी, तुम अपनी कुरूपा और काली कुलूटी स्त्री से डरते हो, इसलिए बार बार मुझे धिक्कारते हो। मैं अभी अपना विकराल रूप धारण करती हूँ और इसे खा जाती हूँ मैं, जिससे न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। खबरदार हो उसका,
बहुत हो चुकी है हंसी दिल लगी। क्या कहा? हंसी दिल लगी? ये सत्य है कि क्रूर स्वभाव वालों से जिंदगी करना बड़ा बुरा हाल होता है। सुंदरी, इधर आओ, मेरे पास आओ। क्या तुम मुझसे नाराज हो गई? बैठो सुंदरी, आओ और जाते जाते ये प्रसाद को लेती जाओ। हाय मेरी नाका, हाय मेरी नाका, हाय मेरी नाका डाले। मैं भी अपने भाइयों के पास जाती हूँ और तुम्हें तुम्हारी करनी का मजा सिखाती हूँ। ऐसे भूख पिलाऊंगी कि तुम्हारे पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। हाय मेरी नाक का डाले, हाय मेरी नाक का डाले। माता लक्ष्मण, अब हमें बहुत सावधान होकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दुर्बंधा अवश्य ही अपने भाइयों के पास जाएगी और किसी भी प्रकार के युद्ध की योजना अवश्य बनाएगी। वह कुछ न कुछ तार से अवश्य होती होगी। दादा जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जो भी राक्षस यहाँ आएगा वो वापस नहीं जाएगा। हाँ भाई दुष्ण, आज तक ऐसे पिला। अरे भाई, मेरा प्यारा बन। अरे जरूर है, एक तरफ होके बाहर। मंत्री जी, शराब और पिलाई जाए। शराब क्या हो महाराज? भाई, शराब और ना जाए। तरुण थोड़ा साइड में। अरे क्या हो, एक मिनट रुक जा, एक मिनट। अरे एक मिनट थोड़ा रखाओ उसको नहीं। शराब और नस्वार का क्या मेल? दो चार घंटे आने पर गिलेगा। जैसे अभी पटेल। अरे
नाचने वाले को प्रबंध किया जाए।
काट डाली। अरे ये कर की आवाज कहां से आ रही है? अरे बेशर्मो, तुम सबने हया या शर्म बेदशाही है। अरे ये तो मोती है, मोती। अरे मोती, आपको घूम के लथपथ होकर आई है। लगता है बड़ा शिकार हाथ लगा है। अरे इधर देख, मेरी तो नाक कट गई। अरे कौन कौन कहता है नाक कट गई? ये देख मौसी, मेरे लाल का साबुत है। ये तो नस्वानी वजह से छीन के आ रहे हैं। ये टमाटर कहाँ से ले आइए? एक तो फायदा हुआ, बदला दुकान से रानी मिल गई। हाँ हाँ, अच्छा हुआ मच्छियों का अड्डा ही उठ गया। भैया, क्या तुम्हें भी मजाक सूझ रहा है? ये देख, मेरे तो नाक कट गए। आती हो कुछ शर्म अगर अपनी मान खाने में, तो कहीं जाकर डूब मरो चुल्लू भर पानी में। आखिर ये घटना कैसे घटी और किस प्रकार तुम्हारी हालत घटी? क्या बताऊं भैया, मैं सदा की तरह वनों में घूमते घूमते पंचवटी में जा पहुंची कि वहां पर दो बनवासी जो अपना नाम राम तथा लक्ष्मण बता रहे थे और उनके साथ एक सीता नाम की स्त्री भी थी। मैंने उसे तुम्हारी योग्य जानकर यहाँ लाना चाहा कि छोटे राजकुमार ने कर दी मेरे नाक की सफाई। सरपंच है, तुम खुद फैसला कर। मैं उन वनवासियों को इसका मजा चखाऊंगा। अभी मजा चखाता हूं उन्हें। राजकुमार खाने का, मेरे इलाके में आकर मुझ पर हाथ जमाने का। भाई दुश्मन, अपने सेनापति को खबर कर दो, कल प्रातः काल होते ही हमें युद्ध के लिए प्रस्थान करना है और वनवासियों को मदद दिखाना है। बहन सरपंच, तुम महलों में चलो और ऐश और आराम करो। नहीं भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो।
ये देखो लक्ष्मण, दक्षिण दिशा से धूल उड़ रही है। लगता है दुश्मन का अपने भाइयों को लेकर इधर ही आती होगी। तुम सीता को यहाँ से लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ तथा मेरे वहां आने का इंतजार करो। नहीं भ्राता जी, मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। जो भी राक्षस यहाँ आएगा उसे मैं अकेला ही देख लूंगा। कोई भी राक्षस मेरे हाथों से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। हर बात पर मत किया करो, कभी तो मेरी भी बात मान लिया करो। जो आज्ञा भ्राता जी। अच्छा, ये है वो बनवासी के बच्चे। सावधान, समझ ले तेरी मौत का पैगाम आ गया है। आज तेरे सामने खड़ा गया है। अरे दोस्त, क्यों बकवास लगाई है? अब तुम मरने के लिए तैयार हो लो। चलेगा जब तीर मेरा, अगर विकर जाएगी तेरी। नहीं बचने पाएगा तू, जिंदगी चली जाएगी तेरी। पहले तुम चलो भाई दुश्मन। नहीं भाई खान, पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम जाओ। सेनापति, तुम जाओ। तुम जाओ, पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। तुम दोनों आपस में फैसला कर लो। पहले कौन बनना चाहता है? अरे बनवासी, बनने के लिए तैयार हो जाओ। चला फालतू दे परिचय अपनी वीर ताई का। मुझे देखना है तो तू तेरी रणधीर ताई का। बड़ा बुरा भक्त बना, थोड़ा भी भयंकर भी। आज न बचने पाएगा तू, बचाने आए शंकर जी। चलो, पहले मैं आपका आपस का संताप मिटा देता हूँ, सम्मोहन बांट लाता हूँ। सारी सेना आपस में लड़कर स्वयं ही खत्म हो जाएगी। उसकी माया से भ्रमित हो जाए।
फिर तुम ये मत कह देना धोखे से जान निकाली। युद्ध की कौशलता से अभी है तुम बेखबर, बाती है हंसी मुझे तेरे हाथों में धनुष और बाण देखकर। ले हो जा मरने के लिए तैयार। मेरे वतन जैसे निकले तीर, जब मैं पृथ्वी में चलता हूँ तो पृथ्वी डगमगाती है। मेरे भैंसे पवन लंका में झाड़ू मारता है। जब मुझे क्रोध आता है तो समुद्र का बहता पानी रुक जाता है। मैंने अपनी भुजाओं से कई बार शिव गौरी को उठाया। मैंने अपने मस्तक काट काट कर शिव गौरी को भेंट चढ़ाया। मैं वो रावण हूँ जिसने जमीन और आसमान को एक कर दिया है। जिसने भी मेरे सामने सर उठाया मैंने उसे तूने से उठा दिया। जो कही सरकार, यह तो आपके हाथ का खेल है। अभी तक चुनौती में आपका संस्था बचना है। मेरी नाक काट, हाय मेरी नाक काट, हाय मेरी नाक काट, हाय मेरी नाक काट। आज से इस नाक का किस्सा ही खत्म हो गया। अरे भाई सुपन के ये हंसी है।
या मजाक? अरे नमक हराम, रावण की बहन का मजाक उड़ाता है। मेरा चेहरा लहूलुहान देखकर कहीं डूबकर मर क्यों नहीं गए? ये कैसा खौफनाक नजारा है? ये है या खून का पेट हो रहा है? बता, है सुरबंदे, जो तुम्हारा हाल कैसे होगा और किस प्रकार तुम्हारी नाक कटी? क्या आज बहुत बड़ा शिकार हाथ लग गया जो सारा चेहरा लहूलुहान हुआ? तेरा सर कहाँ और किधर? यहाँ और इधर। नाक कटी लगती है, सारा लहूलुहान हुआ। अरे बता, है सुरबंदे, ये क्या तेरा हाल हुआ? है सुरबंदे, आखिर ये घटना कैसे घटी? वह मूर्ख कौन है जिसने अपने हाथ को बुला लिया? क्या बताऊं भैया, मैं हमेशा की तरह आज भी घूमते फिरते प्रकृति का आनंद ले रही थी कि घूमते घूमते मैं पंचवटी में जा पहुंची। मैंने वहां दो शस्त्रधारी देखे तो मैं उन्हें उनके पास चले गई। इन राजकुमारों में एक का नाम राम तथा दूसरे का नाम लक्ष्मण है। दोनों और वनवासियों के साथ एक सीता नाम की स्त्री भी है। मैंने उसे तुम्हारे योग्य जानकर यहाँ लाना चाहा कि छोटे राजकुमार ने कर दी मेरे नाक की सफाई। क्या कहा? सीते, किसका प्यारा नाम? सीते, सीते, मैं तुझे स्वयं नहीं पा सका, लेकिन अब आवश्यक पाऊंगा। या नाराजी? मेरी नाक तो गई सो गई, अब अपने नाक संभालो तुम। जग में इनका नाम नहीं तो नक्श का नाम बढ़ा लो तुम। एक नारी की नाक काटने से नहीं होती नाक होती, एक अपने पर हाथ उठाने से होती नहीं है होती। ये बच्चे और पताल सब मेरे विरोध पर जीते हैं। बकरी और सीधी मेरे घर से एक घाट में पानी पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या हर दूसरे से नहीं कहा? उनका अखाड़ा वही था, उन कुलभूषण से क्यों नहीं कहा? उससे पहले मैं उन्हीं के पास गई थी, परंतु उन वनवासियों ने उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि कहीं तुम्हारे साथ भी ये तबाही ना हो जाए। परंतु तुमने वनवासियों से मेरा नाम क्यों नहीं बताया? बताया था, पर इसी के कारण मेरा ये हाल हुआ। ओह, अब मैं समझा। ये काम कोई साधारण मनुष्य का नहीं। निश्चित रूप से अब मेरा अंत समय आ गया। यदि वह साधारण मनुष्य होंगे तो मेरे हाथों मारे जाएंगे। यदि वो मन सारे होंगे तो मैं उनके हाथों बख्श पाऊंगा।
प्रकार की चिंता मत करना। जो आज्ञा हो महाराज। बाबा मारे, बाबा मारे, बाबा मारे, उठो बाबा मारे, बाबा मारे, बाबा मारे, उठो, उठो बाबा मारे, 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 उठो, बाबा मारे, बाबा मारे, उठो बाबा मारे, बाबा जी उठो, बाबा मारे, उठो बाबा जी, बाबा मारे, बाबा मारे, बाबा मारे। महाराज, बाबा जी नहीं उठ रहे हैं। शिमला कपिल ने बुला के लिया आप खाने में, बुला वगैरह मामा माँ मारे, माँ मारे। तुम यहाँ आराम की हिंसा रहो। तुम्हें कुछ इधर उधर की खबर है या नहीं? और भांजे रावण, कहो क्या बात है? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारी पहले आरती उतारता हूँ। आधी घंटे देख लो, चलो साथी। जय रावण देवा आखिर क्या हुआ है भांजे? फैला की छाती मेरी फट गई, नाक उसकी नहीं कटी, नाक मेरी कट गई। निस्संदेह भांजे, इसमें हमारी बदनामी और सफलता की बर्बादी हुई है। परंतु भांजे, अब इसका क्या उपाय? उपाय है मामा, मैं तुम्हारे भैरव के पंखे लाख का बदला लूंगा। तुम सोलगन मृत बनकर उनके सामने जाना। जब वो बनवासी के बच्चे तुम्हें मारने के लिए आएंगे तो मैं पीछे से उनकी स्त्री सीता को हर लूंगा। इस कारण मैं
और ऐसा पाप अगर करो तो दिल से बदी करो, सीता का हरना ठीक नहीं। अगर करो तो सबका भला करो, पर चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कार्यों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पराई नारी को हर लाने से घर का विनाश हो जाता है। माम हारिस, मैं यहाँ तुम्हारे उपदेश सुनने नहीं आया। क्या तुम्हें मालूम नहीं, इसी राम ने शीतल स्वयंवर में मेरा मजाक उड़ाया था और मेरा आराम छीन लिया था। नहीं तो सीता आज मेरे मेले की रानी होती। लेकिन भांजे रावण, तुम्हें ऐसी सलाह आखिर दी किसने? राम से बैर ना लो, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। भला बहन के कहने से जो तुम बदनाम होते हो, अरे गर्भ में मिले ऐसी लंका, तुम बीज किसके क्यों बोते हो? बस बस तुम जुबान चलाने की कोशिश मत कर। अगर मेरे साथ नहीं चला तब मेरे हाथों से मारा जाएगा। अगर नहीं चला तो साथ मेरे तो सारा ज्ञान छुड़ा दूंगा। सीते को हरने से पहले तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। हर तरफ से मेरी ही मौत, एक तरफ पाप का काम, दूसरी ओर स्वर्ग का रास्ता। अगर मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरूं? क्यों न भगवान राम के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त करूं। अच्छा भांजे, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। शाबाश मामा, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम सीधी जाओ और मैं साधु का भेष धारण करके आता हूं। अब तो 13 वर्ष बीत गए, केवल 1 वर्ष की काटना है, जो बातों बातों में निकल जाएगा। 13 वर्ष तो और अगले वर्ष तो हमें अयोध्या चलना है। आपके ईश्वर की कृपा से 13 वर्ष बहुत ही आनंद से बीत गए। माता जी, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। भ्राता लक्ष्मण,
आप ये नहीं तो बड़ा ही सुंदर है। प्रकृति का आनंद लेता हुआ जंगल में घूम रहा है। हे प्राणनाथ, लगता है यह एक सोने का है और बड़ा ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला है। स्वामी, ये मृग मुझे पकड़ के ला दो, मैं इसे अयोध्या ले जाऊंगी। क्या मृत्यु सोने का होता है? यदि मैं इसके पीछे नहीं जाता हूँ तो देवताओं का मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। मुझे यहाँ से जाना होगा। इसलिए उदास ना हो। मैं अभी इस व्यक्ति को पकड़ने जाता हूँ। सावधान होकर रहना, क्योंकि जिस दिन से और दुश्मन का वध हुआ है वह अधिक बढ़ गया है। यदि हम सब में से कोई भी सावधान रहा तो उन पंखा की नाक का बदला अवश्य बन जाएगा। जो आज्ञा हो भ्राता जी। हाय लक्ष्मण बचाओ, हाय सीते बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, बचाओ, मार डाला है, लक्ष्मण बचाओ। हाँ माता जी, सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी ने क्या? यह तो तुम्हारे भैया की ही आवाज है। नहीं माता जी, ये आवाज भैया की नहीं है। कोई राक्षस मैदान खाली कराने के लिए हमें धोखा दे रहा है। नहीं लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ और देखो पर क्या संकट आया है। लक्ष्मण जल्दी जाओ, भ्राता तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहार रहे। मजाल है माता जो उनको दुख पहुंचाए। सूरज जिस जगह प्रकाशित होता है वहां अंधकार कब आए। माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। उनके दर्शन करके दुख भी सुख का स्वरूप हो जाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वस्व न्योछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पे। ये वन विशाल है व्याघ व्यास है, चारों और घनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ जाऊं ये कर्तव्य नहीं मेरा है। अरे लक्ष्मण, आज तू यह क्या कह रहा है? भाई को विपत्ति में देखकर भी तेरा हृदय कंपायमान नहीं हो रहा और ऐसे समय में भी उनकी रक्षा का तेरा भी ध्यान नहीं आ रहा। उनकी रक्षा और मैं करूं? करे रक्षा गडरिए की, ये काम नहीं है बकरी का। मैं क्या उनकी रक्षा करूं जो रक्षक है त्रिलोकी का। किसी बात नहीं बनाएगा या यहाँ से जाना नहीं चाहता। माता जी, आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ? राक्षसों से
युद्ध जारी है। ऐसे समय में मैं आपको अकेला छोड़कर भ्राता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा माता जी? क्या ताकत दिखाएगा? मैंने तेरे मन के भाव को जान लिया है। कहीं तूने भी पाप का संकल्प तो नहीं कर लिया है? जान गई, पहचान गई, मतलब का भाई प्यारा है। अवध छोड़ जो तुम आए हो लक्ष्मण, मतलब कुछ और तुम्हारा है। माता जी, आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ माता जी? माता जी, मेरे कर्म व वाणी से कोई अनुचित संकेत तो नहीं हुआ? माता जी, मेरी चेष्टा कलंकित तो नहीं हुई? 13 वर्ष इन्हीं वनों में बीत गए। आज ये सब मैं पहली बार आपके मुख से सुन रहा हूँ। कहिए माता जी, ऐसा कौन सा चिन्ह आपको मुझ में प्रतीत हुआ है? आज तू अवश्य ही भाई के विनाश की कामना कर रहा है और इसी नीच विचार के कारण तू यहाँ से जाना नहीं चाहता। ओह, क्योंकि तेरे मन में खोट है, खोट। ओह देव, आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ? इस मिथ्या और निंदित आरोप के लिए माता माता सब ही काफी था, और उस पर भी मुझे अपने आचार विचार पर पूर्ण विश्वास है, जिसे साक्षात कामदेव भी स्वप्न में भी नहीं डिगा सकते। माता जी, आंखें ये फूट जाए मेरी जो हो बदगुमान की, फूट जाए ये सर मेरा जो हो नीच ध्यान की। गंध है मुझे अपने धनुष और बाण की, दशरथ मुझको राम है, सुमित्रा माता जानकी। कुछ पाप हो तो गोड़ चुमे रोम रोम से, वंचित रह जाए जुबा आज सब ओम से। अरे मूर्ख पापी, तू बड़ा ही क्रूर है। माता माता कहकर तू मुझे अपनी भार्या बनाना माता पुत्र के प्रति ऐसी अशुभ शंका जो भाभी को माता तथा भाई को पिता समझता हो, वो ऐसा कामी होगा कि माता कामी होगा। धिक्कार है मेरे जीवन को जो भाभी को माता की दृष्टि से ना देखा हो। ये सब तो छल कपट की बातें हैं लक्ष्मण। भाव चूक सकता नहीं, तू कितनी ही तस्वीर कर, मैं मानूंगी नहीं लगन, चाहे रखते कलेजा चीर कर। क्यों न कहोगी? अरे पापी कुकर्मी, तेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं जहर खा लूंगी, पहाड़ से गिरकर मर जाऊंगी, परंतु तेरे हाथ कदापि नहीं आऊंगी। क्यों न कहोगी पापी कुकर्मी? किसी विद्वान ने सच ही कहा है, विनाश कालेन विपरीत बुद्धि। अब करूं तो क्या करूं? घड़ी आई है खोटी, वह भी दो दो रास्तों से आई है। ना जाने में भलाई है, ना रहने में भलाई है। उधर जाना नादानी है, इधर रहना झिकाई है। गया तो जग हंसाई है, रहा तो पे हयाई है। अच्छा माता जी, इतना वज्र प्रहार करने पर भी मैं आपके चरणों में अपने पूज्य भाव रखता हूँ तथा भ्राता जी की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ और यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। तोड़कर इस रेखा को जो अंदर कुटी में आएगा, आन है उसे लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा।